नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी रैंक और स्कोर कार्ड कर सकते हैं चेक। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। 28 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और प्रशासन के अधिकारियों ने दिया आश्वासन। पीलीभीत और आसपास के गन्ना किसानों के लिए कृषि विभाग ने जारी की जरूरी एडवाइजरी। सूखे और बढ़ते तापमान की वजह से गन्ने की फसल पर दिखा रेड स्पाइडर माइट कीट का खतरा। उत्तर प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों के बाद 16 जून से फिर से खुलेंगे सभी परिषदीय विद्यालय। बच्चों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दिए सख्त निर्देश। रक्षा मंत्री ने सीतापुर की खाली पड़ी 150 एकड़ छावनी जमीन पर 250 मेगावाट बड़े सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। एनटीपीसी के जरिए होगा पूरा निर्माण। नीट यूजी री एग्जाम से पहले अफवाहों और पेपर लीक के दावों को रोकने के लिए केंद्र सरकार का सख्त कदम। भारत में 22 जून तक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म किया गया ब्लॉक। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने तेज की अपनी राजनीतिक तैयारियां। पार्टी प्रमुख मायावती ने ओबीसी वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए शुरू किया नया जनसंपर्क अभियान। अर्जुन मौर्य हत्याकांड को लेकर बरेली के लोगों में फूटा भारी गुस्सा। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने चौपाल रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। आगरा के युवाओं के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, नए मिनी इंडोर स्टेडियम से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच। युवाओं के लिए खुशखबरी, 1.50 लाख युवाओं को मिलेगी मुफ्त एआई ट्रेनिंग। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यूपी डेवलपमेंट मिशन यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एक बेहद शानदार योजना लेकर आया है। इसके तहत राज्य के करीब 1,50,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। आजकल हर जगह एआई का बोलबाला है। ऐसे में सरकार का मकसद है हमारे युवाओं को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करना। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अलग अलग सेंटर्स पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे युवाओं को बड़ी टेक कंपनियों में लाखों के पैकेज वाली नौकरियां मिल सकेंगी। स्कूलों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 1.40 लाख संस्थाओं का होगा सेफ्टी ऑडिट। बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के करीब 1,40,000 स्कूलों अब शिक्षक संस्थानों को कड़ा सेफ्टी ऑडिट यानी सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा। इस जाँच में देखा जाएगा कि स्कूलों में आग से निपटने के इंतजाम यानी फायर सेफ्टी, बिल्डिंग की मजबूती और बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं। लखनऊ समेत जिलों के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में ये अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी भी स्कूल में लापरवाही मिली तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। जल निगम कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 7 जुलाई से करेंगे भूख हड़ताल। अब बात उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की। यूपी स्टेट जल निगम के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि छठे और 7वें वेतन आयोग का बकाया, समय पर सैलरी और पेंशन जैसी कई जरूरी मांगों पर लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में कर्मचारी संगठन ने आगामी 7 जुलाई से पूरे प्रदेश के संभागीय कार्यालयों पर क्रमिक भूख हड़ताल और प्रदर्शन करने का फैसला किया है। लखनऊ मुख्यालय पर भी इसकी तैयारियां तेज हैं। अगर वक्त रहते बात नहीं बनी तो पानी की सप्लाई से जुड़ी व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कानून और रोजगार की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर जुडिशियल सर्विस भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है जिनके आवेदन फॉर्म तकनीकी या अन्य कमियों की वजह से खारिज कर दिए गए थे। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे इन खारिज किए गए आवेदनों पर दोबारा विचार करें और योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका दें। इस फैसले के बाद सैकड़ों वकीलों और प्रतियोगियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, जो दिन रात इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और एक छोटी सी गलती से बाहर होने की कगार पर थे। बेटियों की शिक्षा को उड़ान, यूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय। बेटियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ से एक बेहद खूबसूरत खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय बनाने जा रही है। इन स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग की बेटियों को रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। सरकार का मानना है कि दूर दराज के इलाकों में स्कूल न होने की वजह से कई लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, लेकिन अब इन कस्तूरबा गांधी या अटल आवासीय
भारतीय तर्ज के स्कूलों के बनने से बेटियां सुरक्षित माहौल में अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकेंगी। लखनऊ मेट्रो रचेगी इतिहास, रेलवे नेटवर्क को छोड़ देगी पीछे, 30,000 करोड़ का मेगा प्लान। और आज की अगली खबर राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट को लेकर है, जो बहुत ही शानदार है। लखनऊ मेट्रो आने वाले समय में भारतीय रेलवे के शहर के नेटवर्क को भी पीछे छोड़ देने वाली है। शहर में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए करीब 30,000 करोड़ की लागत से 150 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक बिछाने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत मेट्रो को शहर के नए और भारी इलाकों जैसे PGI, जानकीपुरम और सुल्तानपुर रोड तक जोड़ा जाएगा। इसके बाद लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी दुनिया के आधुनिक शहरों जैसी हो जाएगी। खाद की बुकिंग अब मोबाइल ऐप से, सीतापुर और रामपुर से हुई व्यवस्था की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए खेती किसानी को आसान बनाने वाली एक बेहद तकनीकी खबर है। सरकार ने यूरिया और DAP जैसी खादों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब मोबाइल ऐप के जरिए खाद की बुकिंग शुरू कर दी है। इस शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीतापुर और रामपुर जिलों से की गई है, लेकिन हमारे जिन किसान भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि बिना स्मार्टफोन वाले किसानों को भी समिति और दुकानों पर जाकर पहले की तरह आसानी से खाद मिलती रहेगी। इससे लाइन लगाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कौशाम्बी के कड़ौनी बड़ी गांव में बिजली संकट और अवैध वसूली से ग्रामीण परेशान। अब रुख करते हैं कौशाम्बी जिले का, जहां के कड़ौनी बड़ी गांव के लोग इन दिनों भीषण गर्मी में बिजली कटौती और विभाग के कुछ कर्मचारियों की मनमानी से बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में कई दिनों तक बिजली नहीं आती और जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसे बदलने के नाम पर कुछ स्थानीय लोग और संविदा कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि इस अवैध वसूली को तुरंत रोका जाए और गांव को शेड्यूल के मुताबिक पूरी बिजली दी जाए। लखनऊ में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से ढही इमारत, एक महिला की मौत। राजधानी लखनऊ से एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के एक इलाके में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भयानक था कि पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसका मलबा करीब 200 मीटर तक दूर जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में मलबे में दबने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि घनी आबादी के बीच ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी। प्राइमरी शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका, हर ब्लॉक से चुने जाएंगे 6 शिक्षक, मिलेगा भत्ता। बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। यूपी सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर ब्लॉक से 6 बेहतरीन और ऊर्जावान शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इन्हें एकेडमी रिसोर्स पर्सन या मेंटर के रूप में चुना जाएगा, जो दूसरे स्कूलों में जाकर शिक्षकों को पढ़ाने के नए तौर तरीके सिखाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके चुने हुए शिक्षकों को उनके इस विशेष काम के लिए अलग से विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। अगर आप भी शिक्षक हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बुलेट ट्रेन का सपना होगा सच, दिल्ली वाराणसी रूट के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार। उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास होने जा रहा है। दिल्ली से वाया प्रयागराज होते हुए दिल्ली से वाराणसी जाने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में इस रूट के लिए जमीन अधिग्रहण का पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस रूट के बनने से दिल्ली और वाराणसी के बीच का सफर चंद घंटों का रह जाएगा। प्रशासन अब जल्द ही किसानों और जमीन मालिकों के साथ बैठकर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करेगा और ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल के देश के कोने कोने को आपस में जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। माता पिता हो जाएं सावधान, नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग पर पुलिस का महाअभियान। अगर आपका बच्चा भी अभी 18 साल का नहीं हुआ है और आप उसे शान से बाइक या कार की चाबी सौंप देते हैं तो ये खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस मुस्तैदी से ऐसे बच्चों को सड़कों पर रोक रही है। याद रखिए, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक यानी माता पिता पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये अभियान बच्चों की सुरक्षा और सड़क हादसों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है, इसलिए जिम्मेदारी से निभाएं। लखनऊ के दुबग्गा में बिजली चोरी पर नकेल, अंधेरे में डूबे कई गांव।
बिजली विभाग जहां एक तरफ सुविधाएं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरों पर भी बिजली गिरा रहा है। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके और उसके आसपास के गांवों में बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने एक बड़ा छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान पैमाने पर कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली चोरी पकड़ी गई। इस दौरान बड़े पैमाने पर कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली चोरी पकड़ी गई। कार्रवाई करते हुए विभाग ने दर्जनों अवैध कनेक्शन काट दिए और भारी जुर्माना ठोक दिया। इस कड़े एक्शन के बाद कई गाँवों में बिजली गुल हो गई है और चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का साफ कहना है कि ईमानदारी से बिल भरने वालों को पूरी बिजली मिलेगी, लेकिन चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिजली विभाग के चक्रों से मुक्ति, बस QR कोड स्कैन करें और मोबाइल नंबर बदलें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपको अपने बिजली बिल में मोबाइल नंबर बदलवाने या नाम सही करवाने के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर काटने या लंबी लाइनों में खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने एक बेहद आसान और हाईटेक सिस्टम शुरू किया है। अब उपभोक्ताओं को सब स्टेशन या बिल पर दिए गए खास QR कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके सीधे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये कदम डिजिटल यूपी की दिशा में एक बहुत बड़ा और राहत देने वाला बदलाव है। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 22वीं किस्त का इंतजार खत्म। जून जुलाई में खाते में आएंगे 2000 रुपए, लेकिन KYC के बिना अटक सकता है पैसा। किसान भाइयों और बहनों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही आपके बैंक खातों में 2000 रुपए भेजने वाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसी महीने यानी जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई 2026 की शुरुआत तक ये पैसा सीधे करोड़ों किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है दोस्तों, ध्यान रहे ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना KYC और बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपनी KYC नहीं कराई है तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाएं या फिर PM किसान के पोर्टल पर जाकर खुद अपने मोबाइल ऐप से OTP के जरिए इसे 2 मिनट में पूरा कर लें। इसके अलावा अपने खेत के कागजातों का वेरिफिकेशन यानी लैंड सीडिंग भी आपके तहसील स्तर पर अपडेट होना बहुत जरूरी है। कोई भी छोटी सी गलती या नाम की स्पेलिंग में अंतर आपकी 2000 रुपए की किस्त को बीच में ही रोक सकता है। तो भाइयों, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और आज ही अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें ताकि पैसा आपकी जेब में आए। यूपी ने रचा इतिहास, 350 लाख की आधुनिक यूनिट्स के साथ बना देश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग हब। उत्तर प्रदेश के नाम आज बेहद गौरवशाली और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी अब पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग हब यानी खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बन गया है। प्रदेश में रिकॉर्ड 250 लाख से अधिक छोटी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चालू हो गई हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। इस कामयाबी का सीधा और सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को मिलेगा, क्योंकि उनकी फसल, फल और सब्जियां अब इन सीधे फैक्ट्रियों में अच्छे दामों पर बिकेंगी। इससे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। बिजली चोरों की अब खैर नहीं, बिजली विभाग शुरू करने जा रहा है डोर टू डोर चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाने और लाइन लॉस को कम करने के लिए बिजली विभाग ने कमर कस ली है। विभाग पूरे देश में बहुत ही बड़ा और सघन डोर टू डोर यानी घर घर जाकर चेकिंग करने का महाअभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विशेष विजिलेंस टीमों का गठन किया गया है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर मीटर बाईपास, कटिया कनेक्शन और ओवरलोडिंग की जाँच करेंगे। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया उस पर भारी जुर्माने के साथ साथ तुरंत FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना 2026 दर्जी, बढ़ई और राजमिस्त्री जैसे 18 कारीगरों को 15,000 रुपए की फ्री टूल किट और 3 लाख रुपए का सस्ता लोन। हमारे समाज की नींव रखने वाले हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों के लिए केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना आज 2026 में सबसे सुपरहिट योजनाओं में से एक है। ये योजना उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करते हैं, जैसे बढ़ई, दर्जी, राजमिस्त्री, मोची, धोबी, सुनार, लोहार, नाई और कुम्हार समेत कुल 18 प्रकार के कारीगर। इस जबरदस्त योजना में सरकार सबसे पहले आपको 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग के दौरान आपके नुकसान की भरपाई के लिए हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी आपके बैंक खाते में भेजती है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, आपको मशीनी औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए का वाउचर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको बिना किसी बैंक गारंटी के पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख यानी कुल 3 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन
मात्र 5% सालाना की बेहद मामूली ब्याज दर पर दिया जाता है। अगर आप भी इन 18 कामों में से कोई काम करते हैं तो आज ही अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी CSC सेंटर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख कुर्सी पर बैठेंगे प्रशासक, तैयारियां शुरू। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी प्रशासनिक खबर निकल कर आ रही है। ग्राम प्रधानों के कार्यालय के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यालय भी समाप्त होने जा रहा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक चुनाव होने तक इन पदों पर काम न रुके, इसके लिए अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की जगह सरकारी प्रशासकों की नियुक्तियां करने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिससे ग्रामीण विकास के कार्यों में कोई रुकावट न आए। स्वदेशी संवर्धन योजना, गिर साहिवाल और थार पारकर गाय खरीदने पर 80,000 की सब्सिडी। पशुपालकों और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी संवर्धन योजना के तहत एक बम्पर ऑफर लेकर आई है। अगर आप अपने घर में डेयरी के लिए उन्नत नस्ल की स्वदेशी गाय जैसे गिर साहिवाल या थार पारकर खरीदते हैं तो सरकार आपको 80,000 रुपए तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ाना और स्वदेशी गायों की नस्ल का संरक्षण करना है। इच्छुक लोग इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। बिना गारंटी के बिजनेस लोन की तलाश है। PM मुद्रा योजना 2026 के तहत अब शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में मिल रहा है 10 लाख तक का फंड। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और नए स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज 11 साल के बाद भी देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद लोन स्कीम बनी हुई है। साल 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब पूरे प्रदेश में 40 लाख रुपए से ज्यादा का बम्पर लोन बांटा जा चुका है। मुद्रा योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें बैंक आपको कोई जमीन या जेवर गिरवी रखने की मांग नहीं करता है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसे 3 कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नया और छोटा काम शुरू कर रहे हैं तो शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपए का लोन तुरंत मिल जाता है। अगर आपका काम थोड़ा चल निकलता है तो आप किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और जो लोग अपना बड़ा बिजनेस सेट करना चाहते हैं उनके लिए तरुण कैटेगरी में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की शानदार फंडिंग उपलब्ध है। इस लोन पर ब्याज दरें 7% से लेकर 12% तक होती है। अगर आप भी चाय की दुकान, सिलाई सेंटर, किराना स्टोर या कोई भी सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक में जाकर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें और अपना मुद्रा लोन पास करवाएं। यूपी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना 2026 40 लाख युवाओं के लिए डिजी शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और KYC हुआ अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उनकी पढ़ाई को हाईटेक करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना, आम भाषा में यूपी फ्री टैबलेट योजना कहते हैं, आज भी जोरों शोरों से चल रही है। यूपी सरकार ने 2026-27 के बजट में ये साफ कर दिया है कि इस साल करीब 40 लाख छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। अगर आप यूपी के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज में ग्रेजुएशन, BA, BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक या कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके हकदार हैं, जो हर छात्र को जानना चाहिए। बल्कि हर छात्र को यूपी सरकार के डिजी शक्ति पोर्टल पर जाकर अपना KYC वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। ये वेरिफिकेशन मेरी पहचान पोर्टल के जरिए आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर के OTP से किया जा रहा है। अगर आपके कॉलेज ने आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है तो तुरंत ऑनलाइन जाकर अपना KYC पूरा करें। ऐसा ना करने पर आपका नाम लिस्ट से कट सकता है। तो अगर आप भी 2026 में इस फ्री गैजेट्स का मजा लेना चाहते हैं तो अपने कॉलेज प्रशासन से तुरंत संपर्क करें। महिलाओं के लिए बम्पर खुशखबरी, PM उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत मिल रहा है फ्री गैस कनेक्शन और हर सिलेंडर पर 300 रुपए की भारी छूट। गांव और देहात की उन सभी माता बहनों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है जो आज भी लकड़ी और उपले के धुएं में खाना बनाने को मजबूर हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आज 2026 में भी पूरी तरह एक्टिव है और करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में नया गैस कनेक्शन और भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा दे रही है। आपको गैस एजेंसी पर एक भी रुपया जमा करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि साल 2026-27 के लिए सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी को बरकरार रखा है। यानी आप जब भी अपना सिलेंडर भरवाएंगी तो भारत सरकार की तरफ से 300 रुपए की नगद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगी, जिससे आपका गैस सिलेंडर आम लोगों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता पड़ेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो अपने आधार
आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लेकर अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाएं और एक छोटा सा फॉर्म भरकर फ्री में कनेक्शन ले आएं। जीरो बैलेंस वाले जनधन खातों में सरकार दे रही है बम्पर फायदा, 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट और 2 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल बीमा। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम जरूर सुना होगा, जिसे देश के हर गरीब को बैंक से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। आज 2026 में 53 करोड़ से ज्यादा खातों के साथ ये दुनिया की सबसे फाइनेंशियल स्कीम बन चुकी है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने जनधन खाते का सही से इस्तेमाल करते हैं और कम से कम 6 महीने तक उसमें थोड़ा बहुत लेन देन करते रहते हैं तो बैंक आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। इसका मतलब है कि अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है तब भी आप जरूरत या किसी इमरजेंसी के समय अपने खाते से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, जो किसी छोटे ब्याज वाले लोन की तरह काम करता है। इसके साथ ही जनधन खाते के साथ साथ जो भी रुपए डेबिट कार्ड मिलता है उसमें आपको 2 लाख रुपए का बिल्कुल फ्री एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। इसके लिए आपको हर महीने प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार की जितनी भी सब्सिडी है, चाहे वो गैस की हो या पीएम किसान की, वो सबसे तेज जनधन खाते में आती है। तो अगर आपके पास अभी तक ये खाता नहीं है तो आज ही अपने आधार कार्ड के साथ बैंक जाएं और इसे 30 मिनट में खुलवाएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।